तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। जैसा कि साथियों पढ़ना पढ़ाना तो लगा रहेगा। चलिए, तो पढ़ने से पहले थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लेते हैं सब लोग। तो एक शेर अर्ज कर रहा हूँ, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करके कमेंट जरूर करना। तो अर्ज किया है कि दर्द कागज पर मेरा बिकता रहा, कि दर्द कागज पर मेरा बिकता रहा, मैं बेचैन था रात भर लिखता रहा। छू रहे थे सब बुलंदियां आसमान की, और मैं बादलों में चांद की तरह छुपता रहा। दरख्त होता तो कब का टूट गया होता, कि दरख्त होता तो कब का टूट गया होता, मैं था नाजुक डाली जो सबके आगे झुकता रहा। अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट जरूर करें। तो चलिए अब चलते हैं सीधे सवाल की तरफ। देखिए अलजेब्रा के ये सवाल है, सवाल दे रखे हैं और क्लास आज आपकी इतनी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये कह रहा हूँ पूरी क्लास देख कर जाना और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है जो यूपी पुलिस, आरपीएफ और रेलवे और एसएससी सब में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए साथ। चलिए, तो पहला सवाल हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए ए प्लस वन अपॉन ए बराबर 3, तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर क्या होगा, ये पूछा गया। देखिए अगर इसको पूरे मैथ के अनुसार करें तो कैसे करेंगे। देखिए इसको हम क्या करेंगे, शुरुआत बता रहा हूँ, ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए अगर इसको करें तो देखिए ये है a प्लस वन अपॉन ए, इसको भी हमने वर्ग कर दिया, ठीक ठीक है। बराबर जब एक का किया तो दूसरे का भी करना पड़ेगा। और स्क्वायर क्यों किया है ये, क्योंकि स्क्वायर नहीं करेंगे तो हमें ये वाली संख्या नहीं मिलेगी। तो इसको अब खोलोगे, ए प्लस बी का होल वर्ग हो गया ये, तो इसको खोलोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी a इंटू वन अपॉन ए बराबर ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर है तो 9 हो गया। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। चलिए देखिए एक से ये कट गया, ठीक। अब कितना बचा, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी, ए स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर, तो ठीक इसके बराबर हो गया। इसको हम लिख ले रहे हैं ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर बराबर 9 इधर आ जाएगा, ये दो प्लस का है, जब पीछे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 निकल कर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, वो 7 निकल कर आ जाएगी। तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही हम इसको भी कर सकते हैं, जैसे कि a माइनस बी का होल वर्क करके इसको खोलेंगे तब हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से करेंगे तो लंबा पड़ेगा, तो इसको इस तरीके से ना करते हुए इसको हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करते हैं। तो कैसे करेंगे, चलिए देखिए 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 करना क्या है हमको, ये वाली जो संख्या है स्क्वायर के लिए बता रहा हूं, ठीक है। प्लस प्लस है तो क्या करेंगे, इसका हम करेंगे वर्ग, 3 का वर्ग करेंगे और 2 घटा देंगे इसमें से, ठीक है। प्लस हो तो 2 घटाएंगे, देखिए प्लस हो रहा है तो 2 घटाएंगे, समझ में आ रहा है। यहाँ पर प्लस है तो 2 घटाएंगे तो 9 हो गया, ये 9 में से 2 गया तो कितना बचा, 7। ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर, ठीक। इसी तरीके से इसको आ जाइए, देखिए यहाँ पर a माइनस है, ठीक है। a माइनस वन अपॉन ए बराबर 5, तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर क्या होगा, ठीक। इसको भी इसी तरीके से करते हैं ट्रिक के माध्यम से, पूरा बताऊंगा तो बड़ा हो जाएगा, काफी क्लास लंबी हो जाएगी। तो ट्रिक के माध्यम से चलते, देखिए इसका हमने क्या किया स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया। लेकिन यहां पर माइनस है तो यहां पर क्या माइनस लगाएंगे, नहीं। जब यहां पर माइनस है तो यहां पर प्लस लगाएंगे, प्लस लगाएंगे और 2 कर देंगे प्लस, तो ये हो गया 25 और प्लस 2 बराबर 27। तो इसका आंसर कितना हो गया, 27 हो गया है, ठीक है। तो बने रहिएगा साथ, अभी और सवाल लेकर चलते हैं। तो अब देखिए अगले सवाल दे रखे हैं यहाँ पर, देखिए x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 5, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान क्या होगा, यहाँ पर पूछा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर दे रखा है x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 4, तो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर क्या होगा। तो देखिए इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। करना क्या है हमको वो चीज देखिए, देखिए क्यू की बात करिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसका तो हम करेंगे वर्ग, सॉरी क्यू करेंगे, इसका 5 का हमने किया क्यू, ठीक है। फिर क्या करेंगे, देखिए फिर
5 लिखेंगे और इसका तिगुना कर देंगे। समझ में आ रहा है? पहले 5 का हम क्यू करेंगे, क्यों क्यू दे रखा है तो 5 का हमने किया क्यू, फिर क्या किया 5 का ही हमने तिगुना कर दिया यहाँ पर, बस। ठीक, इतना ध्यान रखना। अब बीच में चिन्ह किसका लगाएंगे? अगर देखिए प्लस प्लस दे रखा है तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब कितना हो जाएगा? देखिए 5 का क्यू करेंगे तो 125 माइनस ये कितना हो गया? 5 तिया 15। अगर 125 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा? 110। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर माइनस दे रखा है, यहाँ पर भी माइनस दे रखा है, तो इसका क्या करेंगे? तो हमने 4 का किया क्यू। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब देखिए फिर हमने 4 गुणा 3 कर दिया, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या था? प्लस प्लस था तो हमने माइनस किया था, यहाँ पर माइनस माइनस है तो बीच में कर देंगे हम प्लस। ठीक है, अब 4 का क्यूब कितना होता है? 4 चौक 16, 16 चौक 64, प्लस 4 तिया 12। ठीक है, अब 64 और 12 कितना हो गया? 76। तो ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो बने रहिए साथ। अब चलते हैं अगला सवाल लेकर। तो देखिए साथियों, अगले सवाल दे रखे हैं कि थोड़े अलग हैं। देखिए x की पावर 13 है, यहाँ पर 1/x की पावर 13 बराबर 2। यहाँ पर x की घात 7 प्लस 1/x की घात 7। ठीक है, तो ये पूछा है इसका मान क्या होगा? जब इसका इतना दे रखा है तो इसका कितना होगा? तो देखिए यहाँ पर थोड़ा अजीब लग रहा है कि x की घात 13 है ये, तो कैसे होगा? कुछ भी नहीं करना है, हमको एक चीज ध्यान रखनी है। हमको यहाँ पर x की जगह पर ऐसी कोई संख्या रखनी है तो इसको सॉल्व करके जब हमें 2 प्राप्त हो तो ऐसी संख्या हमको रखनी है। तो हम देखिए x बराबर 1 रख देते हैं, x की जगह पर एक संख्या रखकर देखते हैं कि हमारा 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको। तो देखिए 1 रख दिया हमने 13 प्लस 1/1 की घात 13, x की जगह पे 13 रख दिया। ठीक, बराबर 2 है ये। ठीक, अभी समझा रहा हूं खाली। ठीक है, अब देखिए अगर 1 की घात 13 हो तो 1 ही तो मिलेगा हमको। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 1 की घात 13 है तो एक ही रहेगा, कितनी भी घातें चढ़ा दो 1 के ऊपर वो तो 1 ही रहेगा। 1 से 1 कट जाएगा एक बार, तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 2। यानी कि एक x की जगह पर 1 रखने पर हमें 2 प्राप्त हो रहा है। देखिए 2 हो रहा है ऐसे करके। ठीक, तो इसी तरीके से हम करेंगे इसको। देखिए x की जगह पर अगर 1 रखेंगे तो हम यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। देखिए यहाँ पर भी x की जगह पे 1 रखेंगे प्लस यहाँ पर भी x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? देखिए प्लस है तो इसलिए प्लस किया हमने। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस दे रखा है, यहाँ पर माइनस दे रखा है, इसको भी इसी तरीके से करना है हमको। हमें x की जगह पर ऐसी संख्या कोई रखनी है जिसको सॉल्व करने के बाद में हमें 2 प्राप्त हो। आपको पता है कि 1 रखेंगे और इसको भी 1 रखेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे रखेंगे। x की जगह पे हमने 1 रखा और फिर इस x की जगह पे भी हमने 1 रख दिया। ठीक है, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिया। तो ठीक, अब माइनस में से 1 में से 1 गया, कितना बचा? 0। तो इसका आंसर क्या निकल कर आ गया? 0। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, फिर इसकी हम पूरी क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, चलिएगा तो अगले सवाल लेकर चलते हैं। अब देखिए अगला सवाल है। ठीक है, अरे यार आप लोग सोच रहे हो गुरु जी पसीना बहुत छोड़ रहे हैं। भैया गर्मी बहुत है, पंखा कुछ है नहीं यार, यहाँ पे पढ़ाना जरूरी है। चलिए तो अगला छोड़िए, इन बातों में कुछ नहीं रखा। चलिए सवाल देखिए, x प्लस 2/x बराबर 3 हो तो x³ माइनस x² माइनस 4x प्लस 4 का मान क्या होगा? यहाँ पर पूछा है। ठीक है, इसको भी पिछली तरीके से ही करते हैं। हम कैसे करेंगे? हमें x की जगह पर ऐसी कोई संख्या रखनी है जिसे मिलाकर हमको 3 होना चाहिए। तो हमने x की जगह पर 1 रख दिया, 1 रखा, सबसे पहले 1 ही रख के देखा करो। तो 1 प्लस 2/1 कर दिया। ठीक है, अब देखिए 1 से 2 को काटोगे तो 2 ही बार कटेगा, तो 1 और 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा कि नहीं होगा? 3, यानी कि x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो x बराबर 1 रखने पर तो x का मान हम देखिए 1 है, तो यहां पर भी देखिए 1 का क्यूब
x बराबर 1 ही रखा था हमने उधर, तो इसका भी स्क्वायर -4 गुणा 1, ठीक, +4 दे ही रखा है। 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। हाँ ठीक है, फिर -4 का गुणा 1 में करोगे तो 4 हो जाएगा, प्लस ये 4 हो जाएगा। अब देखिएगा, देखिए 1 से 1 कट गया, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का कट गया, बराबर क्या बचा हमारे पास में, 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आ रहा है, आ गया होगा। तो अब चलते हैं अगला सवाल लेकर। अब देखिए यहां पर, देखिए अभी तक आपने देखा इसका मान दिया होता था और हमको इसका निकालना पड़ता था, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा इसका मान दे रखा है और इसका मान हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। देखिए हमको करना क्या है, देखिए यहाँ पर क्यू दे रखा है, ये क्यू की वैल्यू इतनी आई है यहाँ पर, तो हमको करना क्या है, प्लस हो तो 110 दे रखा है, 110 से अधिक देखेंगे, अधिक यानी कि ज्यादा, 110 से हम ज्यादा ऐसी संख्या देखेंगे जिसका क्यूब रूट हो जाए। समझ में आ रहा है, अगर क्यूब रूट दे रखा है, सॉरी क्यू दे रखा है, तो हम जितनी संख्या दे रखी है, अगर प्लस है तो ज्यादा देखेंगे और जहां पर माइनस है तो वहां कम देखेंगे, समझे। तो 110 से ज्यादा ऐसी संख्या देखेंगे जिसका क्यूब रूट हो जाए। तो 110 से ज्यादा हमारे पास संख्या होती 125 जिसका क्यूब रूट होता है, तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, इसका हम क्यूब रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आया। चलिए अगर स्क्वायर होता तो हम स्क्वायर रूट करते इसका, ठीक है, लेकिन क्यूब रूट है तो इसलिए क्यूब रूट किया। अब यहां पर आ जाइए, देखिए यहां पर दे रखा है माइनस, ठीक, 76, माइनस में क्या करेंगे, क्यू दे रखा है, तो माइनस वाले हम ये करते हैं कि 76 से छोटी संख्या देखेंगे जिसका क्यूब रूट हो जाए। 76 से छोटी संख्या हमारे पास क्या है, 64। 64 का अगर हम क्यूब रूट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, जो कि हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, तो ये भी समझ में आ ही गया होगा। चलिएगा तो अगला सवाल लेकर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सवाल दे रखा 1 + 2 + 3 इस तरीके से +99 + 100 तक गया है, 100 के बाद फिर +99, फिर ऐसे करके फिर +3 2 1 इस तरीके से, यानी 1 से 100 तक, फिर 100 से घटते क्रम में 1 तक इनका योग पूछा है, क्या होगा। इस तरीके का सवाल कभी भी मिले तो मैं आपको बहुत अच्छी एक ट्रिक बताता हूं, मात्र 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। करना क्या है, जो बीच में हो, 100 तक गया है, 100 के बाद फिर घटते क्रम में, तो इस 100 को पकड़ लो, 100 का कर दो भैया वर्ग, 100 का वर्ग कितना हो जाएगा, 10,000। यही हमारा इनका योग हो जाएगा आंसर। समझ में आया इतना। चलिएगा अब इस पर आज देखिए, ये सवाल इसके तरीके नहीं है, ये अलग है, ये अलग सवाल है, ठीक है। इसमें देखिए पहली संख्या प्लस की, दूसरी माइनस की, फिर प्लस की, फिर माइनस, इसी तरीके से प्लस है फिर माइनस है यहाँ पर। तो जब इसका योग पूछा जाए तो हमको करना क्या है, ठीक है, क्रम से है, देख लो क्रम से दे रखा, पर प्लस माइनस इस तरीके से दे रखा है हमको। तो इनका योग जब पूछे तो करना क्या है, बहुत ही आसान तरीके से इसका भी आंसर निकलेगा। करना क्या, ये जो बड़ी संख्या है सबसे -50, इस -50 को उठाना है और 2 से भाग दे देना है, कितना आ गया, -25 आंसर आ गया। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। अभी एक और सवाल लेकर चलते हैं, बने रहिए थोड़ी देर और। यहाँ पर एक सवाल दे रखा है, कहा है 1 + 2 + 3 + 4 इस तरीके से ये 10 तक गया है, जिनका योग दे रखा है हमको 55, ठीक है। 55 हो तो करना क्या है, हमसे पूछा है 6 12 18 और 60 तक का योग क्या होगा। देखिए योग तो कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जल्दी कैसे करोगे वो चीज देखिए। देखिए हमको करना क्या है, इसमें से हम कोई संख्या एक कॉमन ले लेते हैं, जो कॉमन निकल रहा है। कॉमन इसमें से क्या निकलेगा, 6 निकलेगा, ठीक है। 6 कॉमन निकला तो कितना बचा, 1, इधर कितना बचा, 2, प्लस इधर कितना छेद दिया, 18, 3। इसी तरीके से ये हमारा चला जाएगा +10 तक, क्योंकि 6 ढाई 60। अब देखिए 6 ले लिया हमने, गुणा लगाया, इतने का मान 55 दे रखा है तो 55 लिख दिया। 6 का गुणा 55 में करोगे तो 330 हो जाएगा, 6 पंजे 30 का 0, 6 पंजे 30 और 3 33, ये हो जाएगा इसका आंसर।
तो उम्मीद करते हैं साथियों आज का पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही सवालों के साथ मिलते रहेंगे। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और जो भाई हमारी वीडियो देख रहा है इस समय, उसको कोटि कोटि धन्यवाद इतना समय हमारे साथ बिताने के लिए। नमस्कार जी।